भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु से चली थी कि वे बाखबर नहीं हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जो कि एक गैर मुस्लिम दूसरे धर्म से संबंधित शख्स है, किस प्रकार बाखबर साबित होते हैं। यानी मुसलमान धर्म के भाई बहनों ने जब उनसे ज्ञान चर्चा होती थी तो वो सवाल करते थे कि भाई तुम कहते हो कि हमारे हजरत मोहम्मद जी बाखबर नहीं थे, तो वो कहते हैं कि भाई आपके गुरु सतगुरु रामपाल जी बाखबर कैसे हो सकते हैं। तुम्हारे गुरु जी तो मुसलमान धर्म से भी नहीं है, तुम्हारे गुरु जी को तो उर्दू भी नहीं आती, अरबी भी नहीं आती, वे हमारे धर्म की पुस्तकों के ज्ञान को कैसे जान सकते हैं, वो बाखबर कैसे हो सकते हैं। अब मुसलमान भाई बहन स्वयं जान लें कि संत रामपाल जी बाखबर है या नहीं है, सच्चे नबी हैं या नहीं। हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक सब ऋषि व देवता, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण आदि आदि किस स्तर के नबी यानी संदेशवाहक थे। तो भाई हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद जी तक जितने भी नबी पैगंबर रसूल हुए हैं वो सब शैतान के नबी थे, शैतान के पैगंबर थे, शैतान के रसूल थे, ब्रह्म के इस काल के। श्री राम, श्री कृष्ण, ये जितने भी 9 अवतार 24 अवतार हिंदू धर्म में माने जाते हैं, ये सब उसी काल के, उसी शैतान के भेजे हुए अवतार। एकमात्र सतगुरु रामपाल जी सच्चे नबी अपने ज्ञान के। ये कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह, अल्लाह कबीर, ये स्वयं ही 7वें आसमान से, ओरिजिनल जन्नत से, सतलोक से अपने ज्ञान को लेकर, अपने ज्ञान का नबी, अपने ज्ञान का दूत बनकर ये स्वयं ही पृथ्वी पर प्रकट होता है। इसलिए यदि कोई सच्चा नबी वर्तमान में है इस पूरी पृथ्वी पर, और यदि कोई अंतिम नबी है वर्तमान में आदि सनातन पंथ का, तो सतगुरु रामपाल जी हैं, सतगुरु रामपाल जी। कादिर कबीर खुदा द्वारा दिया ज्ञान उनके भेजे नबी गरीबदास जी महाराज जी ने इस प्रकार बताया है, अमर ग्रंथ से सुमरण के अंक की वाणी। अब वो कादिर अल्लाह, अल्लाह ताला, अल्लाह कबीर जब पृथ्वी पर आता है, कुछ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपना ज्ञान समझाता है, उनको नाम उपदेश देता है, और फिर अपने गवाह बनाने के लिए उन आत्माओं को ऊपर सतलोक में ले जाता है, 7वें आसमान पर अपना सतलोक दिखाता है, इस काल ब्रह्म के लोक दिखाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाता है, पूरे किस ब्रह्मांड की काल व्यवस्था से परिचित करवाता है, उन आत्माओं का ज्ञान योग खोल देता है, उनके हृदय में अपना ज्ञान डाल देता है अपनी शक्ति से, और फिर वे आत्माएं नीचे उस परमेश्वर की कलम तोड़ महिमा करती हैं, वाणियों के माध्यम से बोल बोल कर, और उन वाणियों को लिखवा कर फिर एक ग्रंथ बना दिया जाता है जिसको सूक्ष्म वेद का नाम दिया जाता है। तो आदरणीय गरीबदास जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, इनको ये कादिर अल्लाह, कबीर परमेश्वर, अल्लाह कबर एक जिंदा बाबा के रूप में 350 साल पहले गांव छुडानी में उनके खेतों में आकर मिले, उनको प्रथम उपदेश दिया, उनकी आत्मा को सचखंड में लेकर गए, पूरी काल व्यवस्था से परिचित कराया, सतलोक दिखाया, उनका ज्ञान योग खोला, नीचे छोड़ा, फिर उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसको कहते हैं सदग्रंथ साहेब, सूक्ष्म वेद, 5वां वेद। उसी आदरणीय गरीबदास जी की अमरवाणी से परमेश्वर हमें समझा रहे हैं। गरीब ऐसा अवगत राम है, आद अंत ना कोई, वार पार की मत नहीं, अचल हिरंबर सोए। उस आदि राम का, अल्लाह अकबर का, उस कादिर अल्लाह का, वो इतना समर्थ है, उसकी शक्ति का कोई वारन पार नहीं है। आगे इन वाणियों का गुरुदेव ने सरलार्थ किया हुआ है, इसलिए हम केवल वाणियां पढ़ेंगे। गरीब ऐसा अवगत राम है, कादिर आप करीम, मीरा मालिक मेहरबान, रमता राम रहीम। गरीब दो दीन मद एक है, अल्लाह अल्लाह पिछाण, नाम निरंतर लीजिए, भक्ति हेत उर आन। गरीब राम रटत नहीं ढील कर, हरदम नाम उचार, अमी महारस पीजिए, यो तत बारंबार। गरीब कोटि गऊ जे दान दे, कोटि यग जो नार, कोटि कूप तीरथ है न, मिटे नहीं जमार। गरीब कोटिक तीर्थ वर्त कर, कोटिक गज कर दान, कोटि अश्व विप्रो दिए, मिटे नख चातान। गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक हैं, चकवे ज्ञान कबीर।
गरीब नाम बिना सूना नगर, पड़या सकल में शोर, लूट न लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगार। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। अब इन अमर वाणियों का, जो कि सूक्ष्म वेद की वाणियां हैं, जो कबीर परमेश्वर, कबीर अल्लाह ताला ने आकर लिखवाई हैं आदरणीय गरीबदास जी के माध्यम से, अब गुरुदेव भगवान इनका अनुवाद कर रहे हैं। सुमरण के अंग की उपरोक्त वाणियों में संत गरीबदास जी ने बताया है कि खुदा की इबादत यानी सतनाम यानी सच्चे भक्ति मंत्रों का जाप करना पूर्ण लाभ देता है। नाम का जाप ना करके अन्य धार्मिक क्रियाएं करना पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है। जैसे मुसलमान धर्म में रोजे रखना, अजान लगाना, बंग देना, ईद बकरीद मनाना, इनसे मुक्ति नहीं मिल सकती। इनसे हमारे कर्मदंड, हमारे पाप कर्म नहीं कट सकते। जब तक हम सूर अशूरा 42 आयत नंबर 2 वाले वो 3 मंत्र ऐन सीन काफ जो कि कोड वर्ड में हैं, जब तक हम सच्चे बाखबर सतगुरु रामपाल जी से वो तीनों मंत्र प्राप्त करके जाप नहीं करेंगे, हमारा जन्म मरण का और जहन्नुम में जाने का ये कष्ट समाप्त नहीं हो सकता। उनका अन्य आध्यात्मिक लाभ मिलता है। हमारे सांसारिक कार्य ठीक ठाक हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हमें यहां पर आध्यात्मिक लाभ मिल जाएगा, लेकिन हमारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। भावार्थ वाणी नंबर 1 से 5, वाणी कहिए या चाहे आयत कहिए। मुसलमान धर्म में आयत कह देते हैं, हिंदू धर्म में वाणी। तो वाणी नंबर 1 से 5 का सरलार्थ किया गुरुदेव भगवान ने। राम खुदा की कोई आदि यानी जन्म तथा अंत मृत्यु नहीं है। वो राम सबसे बड़ा राम, राम यानी अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, वो अविगत राम है। उसके कोई आदि और अंत नहीं है, उसका कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं है, उसका मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। वह कितना महान है, उसकी शक्ति वारंपार है, उसकी प्रत्येक गतिविधि व शक्ति अपरंपार यानी अथाह है। वह कादिर समर्थ है, करीम यानी दयावान है। ये महिमा की जा रही है सुप्रीम गॉड की, ओरिजिनल अल्लाह की, अल्लाह ताला, अल्लाह कबीर की, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। वह स्वयं ही सब कार्य करता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। वह सबका मालिक यानी प्रभु है। वह रमता राम यानी सब जगह भ्रमण करने वाला, रहीम यानी दयालु परमेश्वर है। वाणी नंबर 12, दोनों धर्मों हिंदू तथा मुसलमान धर्म का एक ही प्रभु है। दोनों दीन मध्य एक है, यानी हिंदू और मुसलमानों का वास्तविक प्रभु एक ही है, परमात्मा एक ही है। उसे राम कहो चाहे रहीम कहो। ये राम कोई दशरथ पुत्र रामचंद्र जी के लिए नहीं है। राम का मतलब होता है शक्ति, पावर। ये उस कबीर अल्लाह ताला का उपमात्मक नाम है, उसकी महिमात्मक नाम है राम। राम यानी जो सब में रम रहा है, पूरी सृष्टि को जिसने बनाया वो राम है। श्री रामचंद्र जी के तो खाली शरीर का नाम था राम, उसकी पहचान थी रामचंद्र, जबकि ये राम शब्द उस कबीर परमेश्वर की महिमात्मक उपाधि का नाम है। वह सबका मालिक है, प्रभु है, रमता राम है, सब जगह भ्रमण करने वाला, यानी वो जहां चाहे किसी भी ब्रह्मांड में 1 सेकंड के 100वें हिस्से में पहुंच जाता है। वो इतना समर्थ है, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। उसे राम कहो चाहे रहीम कहो, यानी हिंदू धर्म में राम कह देते हैं, मुसलमान उसको रहीम कह देते हैं, खुदा कह देते हैं। उसके नाम का जाप सच्ची श्रद्धा के साथ करो, कशक के साथ में, तड़प के साथ में। अब मुसलमान भाई भला उस बड़े रहमान अल्लाह के किस नाम का जाप करेंगे बताओ? मुसलमान भाइयों के पास में नाम ही नहीं है। और जो नाम जपने के लिए हमें कुरान शरीफ कह रही है, सूर अशूरा 42 आयत नंबर 2 ऐन सीन काफ, उस मंत्र की वास्तविकता वर्तमान में विश्व के किसी भी मुल्ला मौलवी के पास में नहीं है सिवाय सतगुरु रामपाल जी के।
वही नाम जो गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 17 में ओम तत्सत के रूप में लिखे हुए हैं। इन ओम तत्सत के भेद को समझाने वाला पूरे विश्व में कोई आचार्य शंकराचार्य नहीं है सिवाय सतगुरु रामपाल जी के। तो नाम जपोगे क्या? उसका नाम जपने के लिए विशेष श्रद्धा के साथ में, कशक के साथ, तड़प के साथ जपने के लिए आपने पहले नाम प्राप्त करना पड़ेगा सतगुरु रामपाल जी से, उनको अपना गुरु धारण करके, तब हमारा मोक्ष होगा। वाणी नंबर 21, राम रटत यानी अल्लाह के नाम का जाप बिना देरी के जाप करना शुरू कर दे कि ए नादान, अगर तुझे समझ में आ गया है कि वो अल्लाह कौन है, सच्ची इबादत क्या है, और तू शैतान के षड्यंत्र में फंसा हुआ है, तो फटाफट ए विलंब उस बाखबर से उपदेश लेकर उन तीनों मंत्रों का जाप करना शुरू कर दे। यानी पूर्ण गुरु यानी पीर से दीक्षा लेकर उस सतनाम के 2 अक्षर का हरदम हरदम यानी प्रत्येक श्वास में जाप कर ये भक्ति का रस पियो। यानी ये तत् निज खास साधना है, ये वास्तविक भक्ति है। इसे बार बार श्वास के साथ कर। वाणी संख्या 22, जो कुरान मजीद की सूर असूरा 42 आयत 2 में बताए ऐन सीन काफ सांकेतिक नामों के जो वास्तविक मंत्र हैं, उनका नाम जाप यानी सुमरण नहीं किया तो चाहे कितना ही धर्म करो, कितना ही जकात करो, उससे जम मार यानी शैतान की मार, यमदूत का दंड समाप्त नहीं होगा। यानी यमराज के पास जहन्नुम में जाकर दंड भोगेगा। जैसे पुराणों में बताया है कि ब्राह्मण को दुधारू गाय दान करने से दान कर्ता को बहुत पुण्य मिलता है, उसको स्वर्ग में दूध पीने को मिलेगा। यदि राम यानी खुदा का नाम जाप नहीं किया, फिर चाहे भाई तू कितनी ही करोड़ों गाय दान कर देना, चाहे करोड़ों जग जोनार यानी धर्म यज्ञ कर देना, बड़े बड़े भंडारे कर देना, चाहे करोड़ों कुएं यानी पीने के पानी के लिए धर्मार्थ खुदवा देना, चाहे करोड़ों तीर्थ के लिए तालाब खुदवा देना, चाहे करोड़ों व्रत रोजे रख, करोड़ों तीर्थों का भ्रमण कर, चाहे ब्राह्मणों को करोड़ों हाथी करोड़ों घोड़े दान कर, इन सारे धार्मिक कार्यों से जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त नहीं हो सकता और नरक में भी जाना पड़ेगा जब तक वो 3 मंत्र वाला सुमरण नहीं मिलेगा सच्चे बाखबर से, सच्चे संत से, ऐन सीन काफ वाला, ओम तत् सत वाला। तो चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का, विश्व का कोई भी स्त्री पुरुष क्यों ना हो, जब तक सच्चे बाखबर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर वो 3 मंत्र जाप नहीं करोगे आजीवन मर्यादा में रह के, भाई आपका ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होगा, गधा कुत्ता सुअर बनना समाप्त नहीं होगा और नरक में जाना भी आपका समाप्त नहीं होगा। इन धार्मिक क्रियाओं का फल पृथ्वी पर मिलेगा। ये जो दान धर्म करना, प्याऊ लगवाना, भंडारे करवाना, अन्य धार्मिक कार्य करना जो ऊपर जो बताया गया है, गाय देना, हाथी देना, घोड़े देना, दान कर देना, इस पृथ्वी पर तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, लेकिन भाई तुम्हारा जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं हो सकता। गधे कुत्ते बनने से पीछा नहीं छूटेगा। स्वर्ग में सुख कुछ समय मिलेगा, परंतु अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट भोगना पड़ेगा। नरक यानी दोजक की आग में भी जलना होगा। वाणी नंबर 23, वह 3 मंत्र वाला राम यानी खुदा का नाम इतना निर्मल और पवित्र है कि वह साधक यानी भगत के सब पाप काट कर निर्मल आत्मा कर देता है। अन्य अध्यात्म ज्ञान जो 4 वेदों, 4 कतेबों, 18 पुराणों व गीता, भागवत, सुधा सागर आदि में है, वह मंडलिक यानी क्षेत्रीय ज्ञान है। यानी 4 वेदों का ज्ञान, गीता जी का ज्ञान, मुसलमान धर्म की 4 जो कतेब हैं, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान शरीफ, ये केवल डिविजनल ज्ञान है, मंडलिक ज्ञान है, यानी केवल शैतान तक का ज्ञान है, 21 ब्रह्मांड में फंसे रहने तक का ज्ञान है। और जो कबीर अल्लाह ताला का ज्ञान है, उसके जो वो 3 मंत्र हैं, वो चक्रवर्ती ज्ञान है, चक्रवर्ती यानी सबके ऊपर है, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का है। अल्लाह कबीर जी द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान चक्रवर्ती यानी संपूर्ण है, कंप्लीट है, सब धर्मों के मानव के लिए है, किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। यह 3 नाम का जाप सब मानव करने के लिए है। ये जो 3 नाम का जाप लिखा है ना, ऐन सीन काफ और ओम तत्सत, ये खाली हिंदू मुसलमानों के लिए नहीं,
पूरे विश्व के जितने भी मानव हैं, स्त्री या पुरुष, ये सभी के जाप करने के लिए है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी योनि में मुक्ति नहीं मिल सकती। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए फिर वापस नहीं लगता डार। और मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम। कौन सा हरि नाम? कौन हरि? ये कादिर अल्लाह, इसको कहते हैं हरि। हरि यानी परमात्मा, परमेश्वर। ये अल्लाह कबीर, ये है वो हरि वास्तव में। तो जो इसके नाम को नहीं रटेगा, ऐन सीन काफ को, ओम तत्सत को, जो वे बताएंगे, तो कहते हैं मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम। भाई जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस प्रकार कुएं में जल है ही नहीं और कुआं तुमने बहुत अच्छा बनवा रखा है, उसके ऊपर पेंटिंग भी करवा रखी है, कलर भी करवा रखा है, तो जिसमें पानी नहीं है तो फिर क्या काम का वो कुआं। तो जिस मनुष्य के पास में, स्त्री या पुरुष के पास में जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त है, अगर ये 3 मंत्रों वाला सुमरण नहीं है तो भाई वो तो बिना पानी के कुएं की तरह है। अंत में निराश होके यमराज के दरबार में जाएगा अपना कर्म भोगने के लिए। तो कहते हैं उस कादिर अल्लाह का जो ज्ञान है, जो 3 मंत्र हैं, वो किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है, किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। ये 3 नाम का जाप सब मानव के करने के लिए है। यज्ञ भी सबके लिए हैं, जो 5 यज्ञ हैं वो भी साथ में करनी होंगी, सबको करनी होंगी, विधि एक ही है। अगर किसी को कैंसर है, अब कैंसर चाहे अमेरिका के किसी व्यक्ति को है, चाहे हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को है, भाई कैंसर का इलाज, कैंसर की मेडिसिन, कैंसर का ट्रीटमेंट एक जैसा ही होगा, चाहे इंसान अमेरिका का हो, इंसान चाहे हिंदुस्तान का हो। तो इसी प्रकार जन्म और मरण का रोग समाप्त करने वाले जो मंत्र हैं, जो भक्ति विधि है, जो यज्ञ है, वो भाई पूरे विश्व के मानव के लिए, स्त्री पुरुष के लिए एक जैसे ही होते हैं। और वो कंप्लीट मेडिसिन जन्म और मरण के रोग को समाप्त करने की वर्तमान में सच्चे बाखबर सतगुरु रामपाल जी के पास है। वाणी नंबर 38। वेदों, गीता, पुराणों तथा कुरान व बाइबल में मंडलिक यानी आंशिक ज्ञान है। कबीर परमेश्वर द्वारा बोली अमरवाणी सवसम वेद में संपूर्ण अर्थात चक्रवर्ती ज्ञान है। कबीर सागर में और गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप। इसके लिए पढ़ें सृष्टि रचना, जो इसी पुस्तक में पेज नंबर 240 पर है, जो हम आगे पढ़ेंगे। वाणी नंबर 99। यदि अन्य धार्मिक उपरोक्त क्रियाओं के साथ नाम यानी मंत्र का जाप नहीं किया तो मानव शरीर सूना यानी लावारिस है, यानी उस जीव का परमात्मा साथी नहीं है। आपने जकात भी किया, रोजे भी दिए, बंग भी दिए, ईद बकरीद भी मनाई, सब कुछ किया आपने, और यदि आपने वो 3 मंत्रों का जाप नहीं किया तो आपकी सारी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ, बेकार, यूजलेस, निष्फल, उनका कोई यूज नहीं। बिना नाम के जाप के व्यर्थ का शोर किया जा रहा है, यानी अन्य जो बातें की जाती हैं वह शोर व्यर्थ है। परमेश्वर के नाम के जाप की लूट नहीं की, यानी बेसबरा होकर भक्ति नहीं की। हे भगत, भोर यानी सवेरा हो गया, यानी मृत्यु हो गई। संसार शौपन मात्र था, शौपन टूटने के पश्चात कुछ पास नहीं रहता। इसी प्रकार भक्ति किए बिना मृत्यु हो गई तो पछताएगा। जिस प्रकार हम रात्रि में सो जाते हैं, हमारे को शौपन आते हैं, हम तो अपने कमरे में एक चारपाई पर पड़े हुए हैं और शौपन में न जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। तो वो शौपन जो रात्रि में आता है, किसी को 1 घंटे का, किसी का 2 घंटे का, किसी को 10 मिनट का, एक छोटा सा शौपन है। और जैसे सुबह हमारी आंख खुलती है तो कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला, हम तो वहीं चारपाई पे पड़े हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमारा जो ये जीवन है, किसी का 100 साल का, किसी का 50 साल का, किसी का 80 साल का, ये भी केवल एक सपने के जैसा, एक सौपन जैसा है। जिस दिन हमारी मृत्यु होगी ये शरीर छूट जाएगा। ये हमारा जीवन चाहे 100 साल का था या 150 साल का, एक सपने के जैसा हो जाएगा, सौपन जैसा। अगर वो 3 मंत्र का नाम जाप नहीं किया सच्चे बाखबर से लेकर, तो अंत में खाली हाथ जाओगे। जिस प्रकार सुबह आंख खुलती हैं तो शौपन में हम राजा महाराजा बने बैठे थे, हमारे हाथ में फिर कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार यदि आपने सच्चे अल्लाह कबीर की, जब ये बाखबर रूप में धरती पे आते हैं, जो वर्तमान में आए हुए हैं, यदि हमने उनसे उपदेश लेकर ये भक्ति नहीं की तो भाई जिस दिन हमारा शरीर छूटेगा, हिंदू या मुसलमान का, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा।
हमारे पास भक्ति धन नहीं होगा और संसार का धन हमारे पास में जाएगा नहीं, तो अंत में शौपन जैसा होगा, शौपन जैसा खाली हाथ जाओगे। धर्मराज के दरबार में सिर नीचा करके जंजीरों में बंधे होंगे, और वहां भाई कोई नेतागिरी नहीं चलती, वहां कोई दादागिरी नहीं चलती। नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, वहां कोई सिफारिश किसी की नहीं चलती है। वहां तो जिसके पास भक्ति होती है, 3 मंत्रों के जाप का सुमरण जिसने किया है, वहां तो उसकी इज्जत होगी। बाकी भाई वहां पर जंजीरों में बांधे जाएंगे, चाहे देश का राजा हो चाहे कोई रंक हो। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया है कि हे मानव, अगम यानी भविष्य यानी आगे के जीवन का, और निगम यानी दुख रहित होने का विवेक वाली बुद्धि से विशेष विवेचन करके विचार कर। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, यानी तेरे को मनुष्य जन्म प्राप्त है और सतगुरु के ज्ञान को सुनकर तू विचार कर ले तेरे को मनुष्य जन्म क्यों मिला है। अगम निगम को खोज ले, अगम यानी आगे भविष्य में तेरे साथ में क्या बनेगा अगर भक्ति नहीं की तो, और निगम, निगम यानी गम रहित होने की भक्ति, दुख रहित होने की भक्ति। इसके बारे में सत्संग सुनकर विचार कर ले, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कर ले। यदि मानव के पास सतनाम गुरु से प्राप्त नहीं है, और उदय यानी जहां से पृथ्वी पर सवेरा होता है, अस्त जहां सूरज छिपता है, शाम होती है, वहां तक का राज्य यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी दे दिया जाए तो वह तो बेगार की तरह है। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। अगर तुझे वो 3 मंत्रों वाला नाम नहीं मिला, ऐन सीन काफ वाला, ओम तत्सत वाला, तो कहते हैं चाहे तुझे पूरी पृथ्वी का राज्य क्यों ना दे दिया जाए, अंत में तू भिखारी का भिखारी रहेगा, अल्लाह के दरबार में खाली हाथ जाएगा। तो यहाँ बेगार कर रहा, बेगार। चाहे तू देश का प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, तो बेगार कर रहा, बेगार। खुद की पिछले जन्मों की भक्ति को खर्च कर रहा है मंत्री बन के, प्रधानमंत्री बन के, अगर तू सच्चे नाम का जाप नहीं कर रहा है तो। अब ये बेगार क्या होती है? बेगार का मतलब होता है मेहनत ज्यादा और जेब में एक फूटी कोड़ी भी नहीं आवे, उसको कहते हैं बेगार। कैसे? बेगार की परिभाषा, सन 1970 के आसपास पेट्रोल से चलने वाले बड़े 3 पहिए वाले टेम्पू, 3 व्हीलर टेम्पू चले थे। एक दिन एक टेम्पू वाला अपने मार्ग यानी रूट पर नहीं आया। अगले दिन उससे पूछा कि कल क्यों नहीं आए, तो उसने बताया कि कल बेगार में चला गया था। उस समय थानों में यानी पुलिस स्टेशन में जीप आदि गाड़ियां नहीं होती थी। यदि पुलिस ने कहीं छापा यानी रेड मारना होता तो किसी टेम्पो, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर को शाम को थाने में पकड़ कर लाते, रात्रि में या दिन में जहां भी जाना होता उसको ले जाते। मालिक ही ड्राइवर होता था या मालिक का किराए का ड्राइवर होता था। तेल यानी पेट्रोल भी गाड़ी वाले अपने पास से डलवाते थे। सारी रात सारा दिन उसको चलाते रहते थे। शाम को देर रात पुलिस वाले उसे छोड़ते थे। अन्य व्यक्ति देखता तो ऐसे लगता कि जैसे टेम्पो वालों ने आज तो घनी कमाई करी होगी, यानी बहुत अधिक किराया प्राप्त किया होगा क्योंकि दिन रात चला है। परंतु उस टेम्पो वाले ने बताया कि अपने आप से 200 रुपए यानी वर्तमान के 10,000 रुपए का तेल और खाने में खर्च हो गए, किराया 1 रुपया नहीं मिला। गाड़ी यानी टेम्पो की घिसाई यानी चलने से हुई टूट फूट वो अलग खर्च हुआ। बेगार का अर्थ है कि आय यानी आमदनी बिल्कुल नहीं तथा परिश्रम अधिक होता है, खर्च भी अधिक होता है, इसको बेगार कहते हैं। तो आज चाहे कोई देश का राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे कोई धनपति है, अगर वो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके उन 3 मंत्रों का जाप नहीं कर रहा है तो भाई वो बेगार कर रहा, बेगार। वर्तमान में तो ना जाने वो कहां कहां, कोई तिरुपति मंदिर में और कोई तपस्या करने में और पहाड़ों पे और पता नहीं कहां मंदिर में किसी बाबा के शरण में ऐसा लग रहा है जैसे भाई ये तो बहुत कमाई कर रहा है, जबरदस्त। विदेशों में घूम रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहा है, बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोगों से उसकी यारी दोस्ती है। तो हमें तो ये लगेगा आम व्यक्ति को कि भाई ये तो बड़ा पैसे वाला है, बड़ा इसने धन कमा लिया, बड़ा इसने पैसा कमा लिया। अरे वो तो बेगार कर रहा, बेगार। वो जो हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाते हुए दिखाई दे रहा, दिन रात उसका पहिया नहीं रुक रहा,
वो अपने पिछले मनुष्य जन्म की भक्ति को वर्तमान में बर्बाद कर रहा है, बर्बाद है। जैसे कोई व्यक्ति अपने बैंक से पैसे निकाल के उनको खर्च कर रहा है, गाड़ियां ला रहा है, घूम रहा फिर रहा है, और काम धंधा कोई वो कर नहीं रहा आगे पैसे कमाने के लिए, तो आम व्यक्ति को तो लगेगा भाई ये तो बड़ा पैसे वाला आदमी होगा ये तो, लेकिन भाई वो तो अपने बैंक से पैसे निकाल निकाल के खाली खर्च कर रहा है, आगे कोई काम धंधा नहीं कर रहा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जो व्यक्ति वर्तमान में भक्ति धन इकट्ठा नहीं कर रहा है, सतगुरु रामपाल जी से, इस कादिर अल्लाह से वो 3 नाम का जाप लेकर जो सुमरण नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति चाहे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे मंत्री है, चाहे मुकेश अंबानी है, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प क्यों ना हो, वो आदमी बेगार कर रहा, बेगार, फालतू की रगड़म पट्टी कर रहा है, फालतू की घिसाई। वो जंजीरों में बांध के खड़ा किया जाएगा अंत में धर्मराज के दरबार में, अल्लाह ताला के दरबार में, जंजीरों में बांध कर। वहां कोई दारमदारा नहीं चलता, वहां कोई सिफारिश नहीं चलती, ये नेतागिरी वहां नहीं चलती है। वहां तो भैया अगर भक्ति करी है तो बता, अगर 3 मंत्रों का जाप करके कुछ भक्ति धन लाया है तो बता, नहीं तो लाइन में लग। वहां नहीं चलती है नेतागिरी। तो कहते हैं भाई पूरी दुनिया उन 3 मंत्रों का यदि सुमरण नहीं कर रही है, सच्चे बाखबर सच्चे संत से लेकर, तो पूरी दुनिया बेगार कर रही है, बेगार। चाहे सांसारिक संपत्ति उनके पास कितनी क्यों ना हो, वो तो व्यर्थ है, बेकार है। अंत में उसका खुद का शरीर भी नहीं जाएगा, संपत्ति कहां साथ जाएगी। बेगार का अर्थ है कि आय बिल्कुल नहीं तथा परिश्रम अधिक होता है, खर्च भी अधिक होता है, इसको बेगार कहते हैं। इसी प्रकार अपने पूर्व जन्म के तप तथा दान धर्म से राजा बनता है। इंसान अपने पिछले मनुष्य जन्म के तप से, दान धर्म से राजा बनता है, पैसे वाला बनता है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।